इनके पिताजी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने सांपला तक विकास किया, सांपला के बाद तो विनाश किया है। पूरी जमीनों को किस तरीके से इन लोगों ने बेचा है आप लोगों ने देखा होगा। 33 लाख रुपए किला जमीन लेके करोड़ों के भाव में जो ना बड़े बड़े ठेकेदारों से जो ना लीज के ऊपर इन्होंने दिया। 1 लाख वोट से जो ना दीपेंद्र हुड्डा को कमांडो सुरेंद्र सिंह हरा देगा। एक आदमी अगर इन्होंने बगैर पर्ची खर्ची कर नौकरी लगाया तो आदमी आके मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे बगैर पैसे इन लोगों ने नौकरी लगाया, बगैर सिफारिश में नौकरी लगाओ और या एक आदमी का नाम बता दो। मैं दिल्ली कैंट से विधायक रहा, मैंने एनडीएमसी के अंदर 5000 आदमियों को पक्का किया। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ और पूरा पेपर के ऊपर मैंने 5000। भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया जब सीबीआई ईडी में किस तरीके से केस रजिस्टर्ड है। और मुझे लगता है नहीं कि जो वोट मांगने की बात आएगी तो हुड्डा साहब वोट मांग पाएंगे। हो सकता है वो भी जो ना अंदर ही ना चले जाए। बीजेपी इस डर से वहां पे कैंडिडेट घोषित नहीं करी कि उनको डर है कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने आकर लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। इन लोगों ने अपनी सत्ता को में काबिज रहने के लिए जोट नॉन जाट और जाट का खेल जो किया हुआ है ये हुड्डा परिवार ने वहां किया हुआ, क्योंकि वहां पे ज्यादा जाट वोट है तो जाट जाट करते हैं। मैं पूछना था तो किसी जाट के बच्चे को किसको इन्होंने नौकरी दी है, किसको काम धंधा किया। जाटों की तो जमीन को इन्होंने औने पौने भाव में बेच के जो ना बड़ी बड़ी कंपनियों की गोद में बैठ के और जाटों का बांध छान के लिए कमांडो सुरेंद्र सिंह ने गोलियां खाई है। चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 26/11 हो, चाहे यूएन मिशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए कितने सारे ऑपरेशन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम हरियाणा से चल करके एक ऐसी जगह आए हैं जिस शख्स के बारे में आपको बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन अगर इनकी बात करें तो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। 26/11 का अटैक आपको आज भी याद होगा कि आतंकवादियों ने किस तरीके से वहां पे अटैक किया था और उस अटैक के अंदर लोगों को बचाने वालों में इनका नाम भी शामिल है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि इन्होंने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। नाम है कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो कि पहचान का कोई मोहताज नहीं है ये चेहरा, क्योंकि ये दिल्ली कैंट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। और अब की बार अगर इनकी बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में इनका नाम जरूर चल रहा है। और नाम जो चल रहा है वो चल रहा है लोकसभा क्षेत्र रोहतक से। तो क्या वहां की जनता इनको स्वीकार करेगी तो किस बेस पे करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए पहले इन्हीं से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी जो वहां पे तैयारियां हैं वो कैसी हैं और क्या कुछ भविष्य के अंदर होने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में छिपा है वो क्या है वो भी जानेंगे। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। सर, एक फौजी होने के नाते सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जो लड़ाई वहां पे आप लड़ते थे वही तैयारी क्या चुनाव के लिए भी करनी पड़ती? जो देश का सैनिक है वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है जी। और जब जो है शुरू से लेके आखिर तक ये जो है ना वो लड़ाई ऐसी है देश के लिए जो लड़ते हैं, बॉर्डर पे गोलियां चलती हैं, चाहे वो 26/11 का ऑपरेशन हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो। ये लड़ाई जो है ना ये वोट की लड़ाई है, जनता को जो है ना विश्वास में लेके आगे बढ़ने की लड़ाई है और कौन कितना जो है ना जनता का विश्वास जीत सकता है। और मैं ये मानता हूँ देश का जो सैनिक है उसके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। बिल्कुल विश्वास करता है। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप हरियाणा की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। बिल्कुल, मेरा हरियाणा के अंदर है, मेरा छारा गांव है, झज्जर जिले के अंदर गांव है। और गांव भी जो है ना छोटा मोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा जो हरियाणा के माने हुए गांव में से गांव है। और हमारे गांव में भी पहले 2 बार सांसद रह चुके चौधरी हरद्वारी लाल जी, जो ना अभी सौरख सिधार चुके, वो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। और राजनीतिक गलियारों में हमारे गांव की हमेशा चर्चा रही है। जी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र को ही सैनिकों का क्षेत्र कहते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब कारगिल की लड़ाई हुई तब भी जो है ना सबसे ज्यादा लोग इसी झज्जर जिले के शहीद हुए थे। और उसके बाद हर परिवार के अंदर एक फौजी आदमी है और 36 बिरादरी के अंदर जो है ना सैनिक है। यहाँ पे सैनिक में जो है ना सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ पे होड़ लगी रहती है बच्चों की। और मुझे लगता नहीं कोई एक आध घर कोई बचा होगा, उसका भी कोई न कोई रिश्तेदार जरूर जो है ना फौज में मिल जाए। एक ही घर में 5-5 फौजी हैं। रोहतक लोकसभा हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे टफ लोकसभाओं में से एक मानी जाती है और वहां से अब की बार बीजेपी की तरफ से आपका नाम भी सामने आ रहा है, तो इस पे क्या कहें? नहीं, मैं तो उसको टफ नहीं मानता। पहले भी हमारे साथी जो है ना सैनिक कैप्टन इंदर सिंह ने जो ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया था, तो वो तो सैनिकों की जन्मभूमि कर्म भूमि वहीं से पैदा होते हैं। चाहे वो रेवाड़ी का क्षेत्र हो, एक विधानसभा रेवाड़ी की भी लगती है कोसली में, तो यहाँ तो हर घर घर फौजी, घर घर मोदी है यहाँ तो। जी, अच्छा, हुड्डा परिवार के सामने अगर आपको टिकट मिलती है तो आप कैसे देखते हैं चुनाव? देखो, हुड्डा परिवार के सामने टिकट मिलती है या कोई और परिवार के सामने मिलती है जी, ये जो है ना देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास किया है
उस विकास की लहर पूरे देश के अंदर और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जान चुकी है। और रही झज्जर की बात और हुड्डा परिवार की बात, ऐसे ही हुड्डा परिवार है, ऐसे ही हमारा भी दलाल परिवार है। हम दलाल मान देशवाल सुहाग खाप जी। से ताल्लुक रखने वाले आदमी हैं। तो जब गोत्र के अंदर जो कास्ट के अंदर की जो लड़ाई जब आ जाती है तो वो गोत्र के ऊपर आके टिक जाती है। जी। और मुझे लगता नहीं जिस तरीके से चौधरी हथवारी लाल जी जो ना इंदिरा गांधी को चैलेंज करके जो ना आजाद उम्मीदवार का लड़ा चुनाव और वो जीते और पूरी खाप ने लोगों ने विश्वास किया। और फिर फौजी आदमी के लिए तो कोई जात बिरादरी कोई धर्म नहीं हो, तो 36 बिरादरी के लिए काम करता है। जो ताज होटल के अंदर मैंने अपने गोलियां खाई और दुश्मनों को मारा, चाहे कारगिल की लड़ाई के अंदर मारा, मैंने किसी कास्ट के लिए नहीं लड़ा, मैं तो देश के लिए लड़ा, मातृभूमि के लिए लड़ा। उसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए जो ना ऑपरेशन करता है। तो मुझे लगता नहीं कि वहां तो एक ही बिरादरी है, वहां तो इतना जो ना सैनिक परिवार है। और दूसरा जो ना जय और किसान और जय जवान के नारे को मैं भली भांति पूरी करता हूँ। मैं कोई अमेरिका हॉट फोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ नहीं, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ और जो ना खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी। वो जमीन का जो किसान की बात करने वाला होगा, जो गरीब की बात करने वाला होगा, उस मातृभूमि उस मिट्टी में जो दबा होगा, पला होगा, खेला होगा, कूदा होगा, वही उस मिट्टी की बात करेगा। अमेरिका में पढ़ा हुआ बंदा तो 2.5 फुट के आलू बताएगा भाई। अच्छा दीपेंद्र जी, वहां पे कहते हैं उस लोकसभा के अंदर कि हमने जितना काम आज तक करवा दिया वो बीजेपी कभी करवा नहीं पाए और ना करवा पाएगी। नहीं रही काम की बात, जब जो है ना इनके पिताजी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने सांपला तक विकास किया, सांपला के बाद तो विनाश किया है। पूरी जमीनों को किस तरीके से इन लोगों ने बेचा है आप लोगों ने देखा होगा। 33 लाख रुपए किला जमीन लेके करोड़ों के भाव में जो ना बड़े बड़े ठेकेदारों से जो ना लीज के ऊपर इन्होंने दिया है। और कितने सारे घोटालों के अंदर नाम आया इन्होंने। और विकास तो जो ना जिस तरीके से झज्जर और ये कोसली ये रेवाड़ी जो ये क्षेत्र जिस तरीके से वंचित रहा है विकास नाम से, विकास तो करना दूर की बात है, देखना ही बहुत मुश्किल है वहां। अच्छा, क्या आप मानते हैं जो आपने नाम गिनवाए इनके साथ भेदभाव भी हुआ है? जो एरिया आपने नाम गिनवाए, हमारे क्षेत्र से तो हमेशा भेदभाव हुआ, झज्जर के साथ तो हमेशा भेदभाव हुआ, कोसली रेवाड़ी क्षेत्र के साथ हमेशा भेदभाव हुआ। हमारे क्षेत्र का कोई नेता जो है ना अभी तक जो ना संसद में पहुंचा नहीं, या कहीं जो ना मुख्यमंत्री की कतार में कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी इन्होंने आगे नहीं आने दिया किसी को। तो इस क्षेत्र की बात कहने वाला नहीं, ये तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, झज्जर वाला क्षेत्र दबा कुचला क्षेत्र है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, रोहतक और झज्जर और कोसली जब बात आती है तो झज्जर रोहतक से बड़ा जिला है, ज्यादा वोट है, ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद रेवाड़ी की एक विधानसभा लग जाती है। तो लोग खाली रोहतक की तरफ देख रहे हैं कि रोहतक के अंदर जो है, अभी रोहतक लोकसभा का नाम है तो रोहतक से ही कोई उम्मीदवार आएगा, ऐसा नहीं। अगर झज्जर से जब भी जो है ना कोई भी अगर पार्टी मौका देती है तो 1 लाख वोट से जो है ना दीपेंद्र हुड्डा को कमांडो सुरेंद्र सिंह हरा देगा। बिल्कुल। लेकिन विकास की अगर बात करें तो क्या सिर्फ जो विकास देखा जाता है तो क्या सिर्फ रोहतक की बात होती है? जब दीपेंद्र हुड्डा बात करते हैं सिर्फ रोहतक शहर की बात होती है? बिल्कुल, रोहतक शहर की जो एक बाईपास बना है उसके अंदर अंदर की बात है, उससे बाहर तो कोई विकास इनका है नहीं। इन्होंने आपने देखा होगा किस तरीके से जो ना चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी ने जो ना चौतरफा विकास किया, पूरा प्रदेश को एक नजर से देखा, उसने कहीं एक जगह को नहीं देखा। और चाहे वो पर्ची खर्ची की बात हो, आपने देखा होगा एक आदमी अगर इन्होंने बगैर पर्ची खर्ची कर नौकरी लगाया तो आदमी आके मेरे सामने खड़ा हो जाए, अगर मुझे बगैर पैसे इन लोगों ने नौकरी लगाया, बगैर सिफारिश में नौकरी लगाओ, और या एक आदमी का नाम बता दे। मैं दिल्ली कैंट से विधायक रहा, मैंने एनडीएमसी के अंदर 5000 आदमियों को पक्का किया। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, और पूरा पेपर के ऊपर मैंने 5000 आदमी को पक्का किया, और उसका जो ना परिणाम है। और वो 5000 आदमी भी कहने को तैयार है कि हमको कमांडो सुरेंद्र सिंह ने पक्का किया। तो जहां जिसको मौका मिलता है, जब सत्ता में रह के आप मलाई खाते हो और भ्रष्टाचार के जब आपके ऊपर छींटे लग जाते हैं तो आप पाक साफ नहीं रह सकते। कमांडो सुरेंद्र सिंह तो मेन टीम के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर रहने के बाद में कोई एक इस तरह का लांछन नहीं आया। जिस तरीके से फौजी आदमी फौज के अंदर नौकरी करता, उसी प्रकार जो ईमानदारी के साथ यहाँ काम किया। और यहाँ और रोहतक का विकास को आप देखना, दिल्ली कैंट को किस तरीके से हमने चमकाने का काम किया। और मैं तो रोहतक से झज्जर से मुझे यहाँ चुनाव लड़ाया गया था, यहाँ के लोगों ने कहा अगर दिल्ली के अंदर चुनाव है, कमांडो सुरेंद्र सिंह को दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए, तो लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे चुनाव लड़ा था। मेरी तो जन्मभूमि रोहतक के अंदर ही, झज्जर जिले के अंदर ही है जी। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है लोकसभा के अंदर। ये तो इनका कहने की बात है, भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। जब सीबीआई ईडी में किस तरीके से केस रजिस्टर्ड है, और मुझे लगता नहीं कि जो वोट मांगने की बात आएगी तो हुड्डा साहब वोट मांग पाएंगे। हो सकता वो भी जो ना अंदर ही ना चले जाए कहीं। तो क्या एक पक्ष जो वहां पे जाट नॉन जाट चलता है, क्या ये भी चलता है आपके हिसाब से?
फौजी आदमी के लिए कोई नॉन जाट जाट नहीं है। फौजी आदमी सबका है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, वो सबके लिए काम करता है। और फौज के लिए कोई आज तक ऐसी कभी बात आई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जाट नॉन जाट चलता है, पर उन ऐसे लोगों ने, जो ये लोग हैं, इन लोगों ने अपनी सत्ता को में काबिज रहने के लिए जोट नॉन जाट और जाट का खेल जो किया हुआ है, ये हुड्डा परिवार ने वहां किया हुआ, क्योंकि वहां पे ज्यादा जाट वोट है तो जाट जाट करते हैं। मैं पूछना था, तो किसी जाट के बच्चे को किसको इन्होंने नौकरी दी है, किसको काम धंधा किया? जाटों की तो जमीन को इन्होंने औने पौने भाव में बेच के जो ना बड़ी बड़ी कंपनियों की गोद में बैठ के, और जाटों का तो नाश कर दिया। जाटों के बच्चों को तो जो ना दारू की पता नहीं क्या क्या जो ना जमीन बेच के लत पड़ गई है वहां पे। लोग तो वो उनको गालियां दे रहे हैं जी। कमांडो सुरेंद्र सिंह जी चुनाव में अगर उतरते हैं तो किन मुद्दों को लेकर? कमांडो सुरेंद्र सिंह, सबसे बड़ा मुद्दा तो देशभक्ति का मुद्दा है जी। देश की आन बान शान के लिए कमांडो सुरेंद्र सिंह ने गोलियां खाई है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 26/11 हो, चाहे यूएन मिशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए कितने सारे ऑपरेशन हो। दूसरा जो ना किसान और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो हम लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाया, धारा 370 के मुद्दे को सुलझाया, 33A के मुद्दे को सुलझाया, CAA के मुद्दे को सुलझाया, ये हमारे एक एक फौजी आदमी, जो कांग्रेस का टाइम था तो किस तरीके से फौजी आदमियों के हाथ बंधे रहते, वो झज्जर का एक बच्चा बच्चा जानता है। और ये कमांडो सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है। 26/11 के हमले में 2 आतंकवादियों को मारने के बाद, 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू करने के बाद, और मैं 3 दिन का बेटा था जब मैं लड़ने के लिए गया, यही भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों ने मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया। 14 महीने तक मैं अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। और इधर जो ना कसाब को इन्होंने जो हमने पकड़ा था, उस कसाब के ऊपर कांग्रेस ने देख रेख के अंदर 54 करोड़ रुपए खर्चे। उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री थे, उस समय दीपेंद्र हुड्डा ही तो सांसद थे। मैं इन हर आदमी के दरवाजे पर गया, परंतु इन लोगों के मुंह के अंदर दही जम गई। अगर एक फौजी आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, जो देश की एकता अखंडता के लिए लड़ा, जो दुनिया के लिए जो ना एक एग्जाम्पल सेट किया, जो हेलीकॉप्टर से उतरने वाले कमांडो थे, उनमें से सबसे पहला कमांडो सुरेंद्र सिंह ताज होटल पर उतरने वाला था। और तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े बेईमान, वो 26/11 का हमला कांग्रेस ने मिलकर हमला करवाया था। उन चीजों के ऊपर मुद्दों को लड़ा जाएगा, झज्जर के विकास के ऊपर लड़ा जाएगा, रोहतक के भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा जाएगा। ये तो इनको तो एक एक गली गली में कोई नाली कुची, हर जगह इनको पैसा चाहिए, हर जगह इनको कमीशन चाहिए, हर प्लॉट कटवाने में ठेकेदारों के बीच इनकी ठेकेदारी, इनको प्लॉट चाहिए। इनका एक तरफ ईमानदार और देशभक्त आदमी होगा और एक तरफ भ्रष्टाचारियों का टोला होगा। इस देशभक्ति की महक और नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास को, राम मंदिर के जयकारे को, जय श्री राम का नारा बोल के, और 36 बिरादरी कमांडो सुरेंद्र सिंह के पीछे खड़ी होगी। जी, 370 का आपने जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस बार बार आरोप लगाती कि 370 हटने से आम आदमी को या हरियाणा को क्या फायदा हुआ। वो कहती कि आम जनमानस को इससे क्या फायदा है? आम जनमानस को ये फायदा है, जो सेना के अंदर जितने जवान है उसी मिट्टी से पैदा हुए, उसी किसानों के बच्चे हैं। आए दिन वहां पर जो ना बच्चे रोजाना जो ना सैनिक शहीद होता था, आए दिन मुठभेड़ होती थी, किसी को गोली लगती थी, कोई विकलांग होता था। भूपेंद्र हुड्डा इनसे पूछे, कांग्रेसियों से अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के करे, और ये 15 दिन के लिए अपने बेटे को भी फौज में भर्ती होकर एक बार जम्मू कश्मीर भेजने का काम करे, ताकि उनको पता चले कि फौज के अंदर क्या कठिनाई थी, क्या दिक्कत थी। उस समय सैनिक घबराता था गोली चलाते हुए। आज देश का सैनिक और 370 हटने के बाद आतंकवादियों को किस तरीके से निस्ते नाबूद किया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के जो ना देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और दुश्मन के गढ़ को निस्ते नाबूद किया। और ये कांग्रेसी, ये भ्रष्टाचारी सबूत मांगते हैं। और वो झज्जर की जमीन से पैदा हुए, रोहतक की जमीन से पैदा हुए, रेवाड़ी की जमीन में पैदा हुए, भिवानी हरियाणा की जमीन में पैदा हुए युवा जो ना, हर जो ना 10 में से एक आदमी भारतीय सेना के अंदर इसी क्षेत्र का है। ये जवाब देंगे लोग वहां का कि बच्चा बच्चा देशभक्त है, वहां की मिट्टी से ही जो ना देशभक्त पैदा होते हैं। ये लोग जो अमेरिका हॉटफॉट और इधर उधर पढ़ने वाले जो ना, इनके दादा परदादा से जो ना ये किस तरीके से ये परिवारवाद की राजनीति के ऊपर फुल स्टॉप और ताला लगा देंगे झज्जर के लोग, रोहतक के लोग। जो फौजी हैं वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी लाइफस्टाइल में या उनके जीवन में क्या फर्क आया है? पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर आपकी सरकार आई, तो क्या फर्क आया? 40 साल से हम ओआरओपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जी। कांग्रेस ने 1 रुपया भी ओआरओपी के लिए बढ़ाने का काम नहीं किया। जब कांग्रेस सत्ता से जा रही थी तो 500 करोड़ रुपए रखे, अब बोले ये ओआरओपी के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। जी। और नरेंद्र भाई मोदी जब आने के बाद इन्होंने जो ओआरओपी दिया, 500 करोड़ की बात का 30,000 करोड़ रुपए जो ना सैनिकों के परिवारों को ओआरओपी के अंदर बढ़ा के देने का काम किया।
एक समय था जब देश के अंदर हथियार नहीं बनता था, दूसरे देशों के मोहताज थे, 15 दिन के लिए लड़ाई लड़ने का भी अमनेशन नहीं होता था। आज हिंदुस्तान जो है ना बड़े बड़े फाइटर जेट बना रहा है, बड़े बड़े बम बना रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा है, दूसरे देशों को हिंदुस्तान जो है ना बिक्री कर रहा है। ये बदलाव आया। आज हिंदुस्तान का सैनिक अपनी मर्जी से जो है ना अगर दुश्मन कुछ अटैक करता है तो गोली मारने की ताकत रखता है। और पहले दिल्ली से आदेश जाता था, तब तक कोई हरकत नहीं होती थी। वहां सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान के सैनिक जो है ना गोलियां चला देते थे, शहीद कर देते थे। यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार बोलती थी, एक ही शब्द लाइन बोलती थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अब हम सहन नहीं करेंगे, अब हम बदला लेंगे। बाकी कुछ नहीं करते थे, यहीं दिल्ली में खोरिए काट कर चुपचाप बैठ जाते थे। आज जो है ना अगर एक सैनिक के ऊपर धावा बोलता है, एक सैनिक पर अटैक बोला जाता है तो हिंदुस्तान की फौज सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। आज अगर चाइना का सैनिक कोई मुंह उठाता है तो किस तरीके से जाट रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के लठ चाइना वालों को लंबा कर दिया और चाइना की हिम्मत नहीं बोलने की। आज बॉर्डर के आखिरी मोर्चे तक जो ना रोड बनाने का काम किया गडकरी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने। मैं सलूट करता हूँ, हर मोर्चे तक जो ना रिफोर्समेंट तुरंत पहुंच जाती है। जी, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, देश में धर्म के नाम पे लड़ाती है और हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट पे लड़ाती है। कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। अगर कोई रोड का बनाया जाता है तो सबके लिए बनाया जाता है, कोई विकास का कार्य किया जाता है तो वो सबके लिए जाता है। मुझे एक ऐसी पॉलिसी बता दो जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती हो और जिसमें मुस्लिम को फायदा नहीं हो, हिंदू को फायदा हो। ऐसा नहीं है। जो मुसलमानों के लिए जो 3 तलाक का काम किया, जो उसको महिलाएं इतनी खुश है मुस्लिम, और मुस्लिम क्षेत्र के अंदर से भी जो ना बीजेपी को बहुत भारी बहुमत वोट से जो ना जिताया गया है। और दूसरी तीसरी जो जाट नॉन जाट की बात है, वो जाट नॉन जाट बीजेपी नहीं करती है, वो नॉन जाट जो करते हैं यही जो सियासी लोग जो हरियाणा वाले हैं जो नाम के जाट की राजनीति चलाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा को, हमारे जो है ना मुख्यमंत्री रहे लगातार, सारी चीजें रही, जब जाट नॉन जाट का जब झगड़ा हो रहा था झज्जर के अंदर, रोहतक के अंदर जो नौजवानों के जो केस लगे, जब लड़ाई थी तब मुख्यमंत्री रहे, बाहर निकलकर हाथ जोड़ कर एक बार कहता मैं अपील करता हूँ अब आप लोग सब शांत रहिए। मैं कहता हूँ पत्थर भी नहीं फेंकता कोई आदमी। हरियाणा के अंदर झगड़ा हो रहा है, ये जंतर मंतर पर आके बैठे हुए थे। ऐसा जो ना ये सिर्फ अपनी वोट को बुनाने के लिए, वो करने के लिए, और कोई जाटों का ही भला नहीं का। कोई एक जाट आके बता दे कि मेरा भला कर दिया इन्होंने, ये किसी के नहीं है। एक भी जाट लीडर को अगर वहां किसी को पैदा होने दिया हो जी, अरब से नहीं 3 पीढ़ी से चल रहा है ये। खाली जो है ना जिसका जो काम है, सब अपनी वोट के चक्कर में, ठीक है मुझे जाट ज्यादा वोट दे देंगे, नॉन जाट वोट बीजेपी को ज्यादा पड़ता है। तो जब जाट वोट ज्यादा पड़ता है तो जाट इसलिए पड़ता है, अगर नॉन जाट अगर चुनाव आप वहां से लड़ाओगे तो फिर तो डिवाइड होना ही है वोट। अगर वहां से कोई जाट चुनाव लड़ता है, मजबूत चुनाव लड़ता है, तो जाटों के अंदर भी इसको बुरी तरह जो ना हराने का काम होगा। ठीक है, मैं जाट की ही वोट की बात करता हूँ। जाट के आन और बान शान के लिए हमने जाटों के पहचान बनाने के लिए देश की सेना के अंदर काम किया है, देश की सरहदों के ऊपर काम किया, दुनिया में जाके लड़े। तो हम जब जाके लड़े, हमने गोलियां खाई, तो जाट बिरादरी का नाम भी हमने ऊंचा किया है, कहीं न कहीं उसका रोशन किया है। और इस बात से कतई कोताही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे, वो भी हम लोगों को स्टेज पे बुला के अपना वोट बैंक को चमकाने के लिए हम लोगों को सम्मानित किया। ऐसा नहीं है अगर नहीं किया होगा, परंतु जब डिवाइड होता है, जब वोट, जब 2 जाट लड़े थे, जाटों के वोट तो संभावित मिलने हैं। तेरा अपना जहां रुतबा है वहां आपको मिलेगा, मेरा जहां रुतबा है मुझे मिलेगा। ठीक है, तो जाट नॉन जाट की लड़ाई के अंदर कैप्टन इंदर सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से हराया था, आज तक वो हार भूल नहीं पाए होंगे। और दोबारा अगर किसी सिपाही को वहां से अगर मौका मिल गया तो मुझे लगता नहीं है कि वहां इनको जो है ना इज्जत बताना मुश्किल हो जाएगी। 1 लाख वोट से हराने की गारंटी मैं देता हूँ जी। लेकिन उनका कहना है तो बीजेपी इस डर से वहां पे कैंडिडेट घोषित नहीं करी कि उनको डर है कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने आकर लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारी टिकटें डिक्लेयर कर चुके हैं, बहुत सारी टिकटें डिक्लेयर करनी है। और जो ना डर तो जो ना भूपेंद्र हुड्डा जी को और उनको है। अगर मजबूत आदमी, मजबूत अगर जाट आ गया वहां, कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसा सैनिक वहां अगर चुनाव लड़ने लग गया तो कांग्रेस वहां टिकट बदलती हुई बताएगी। अरे जब एक क्षेत्र है वहां पर तो ऑलरेडी दीपेंद्र हुड्डा तो सांसद है, लोगों की सेवा करनी है तो राज्यसभा का सांसद है, सेवा करिए। अब जब एक क्षेत्र से अगर 2 सांसद बन जाते तो कितनी बड़ी बात है जी। तो ये जो है वहां के लोग पागल नहीं है। एक कुछ समय तक आप बरगला सकते हैं। अरे किसान आंदोलन चला, बात किसानों की करते, किसान आंदोलन में कितना सपोर्ट किया। खाली जो ना खालिस्तानियों को सपोर्ट करने से किसान आंदोलन नहीं होता है।
अब क्यों नहीं चल पाए, अब क्यों नहीं आगे आ पाए? क्योंकि जो है ना भ्रष्टाचार का बुलबुला बुझने वाला है। जी। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रोहतक लोकसभा की उसको? जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा, रोहतक लोकसभा क्या पूरा हरियाणा देश की जनता को जी। एक संदेश देना चाहूंगा। ये जो देशभक्ति की जो नदियां बह रही है, जो देशभक्ति से ओत प्रोत जो चल रहा, धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, हमारे वहां से इतना चौड़ा रोड बन के गया है, आदमी इधर से इधर पत्थर नहीं फेंक सकता। मेरे गांव में से गया है रोहतक, सांपला, सोनीपत, काम मेरठ तक गया, गंगा जी नहाने ऐसे जाते हैं, चू चू गाड़ियां बोलती जाती हैं वहां से, ठीक है। और चारों तरफ आप देख रहे हो नए नए कितने रोड बनाए। तो ये जो विकास की जहां पे बात होगी, और तो उस विकास की के साथ साथ देशभक्ति भी जरूरी है। जब तक अगर देशभक्ति नहीं होगी, जब तक नहीं जागोगे लोगों, आप खाली फौजियों के भरोसे ना रहें। जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रैक्टर में लटके हुए लोग देखे होंगे, रेल में लटके हुए देखे होंगे, बस में लटके हुए देखे होंगे, गाड़ी में लटके हुए देखे होंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो गदर हुआ उस समय आपने देखा ना किस तरह जहाज में लटक लटक के लोग जा रहे थे, ठीक है। और ये जो है ना, जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार के ऊपर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनाया गया, बांग्लादेश मुस्लिमों को बनाया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बनाया गया। जब उस आधार के ऊपर बंटवारा हुआ है तो हमको भारत माता की जय के साथ साथ श्री राम जी का नारा लगाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, ठीक है। और हम अपने हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार एक एक नौजवान है। ये तो वोट तो छोटी मोटी बात है, इन लोगों के कहने से नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर का जो मुद्दा सुलझा, राम मंदिर बनाया है, जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई है, जिस तरीके 33 हटाई गई है, जिस तरीके से जो है ना सीए के में जो ना कानून लाया गया नागरिकता देने का, जिस तरीके से किसान को जो है ना सहायता राशि दी जाती है, तो वो एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। चाहे वो चांद पर जाने की बात हो, अरे यहाँ सुई नहीं बना रहे थे कांग्रेसी, हर चीज में खा रहे थे, चाहे कुछ भी आ जाए उसी में कमीशन खा रहे थे। और आज जो ना किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। मैं सैनिक हूँ, मैं जब मेरे देश का प्रधानमंत्री जाता है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके सामने जब नतमस्तक होते हैं, कोई पैरों में हाथ लगा के उसको सम्मान देता है, तो मेरा छाती जो है ना चौड़ी हो जाती है। और एक प्रधानमंत्री वैसा धक्के मार के उनकी पगड़ी भी उतरवा ली थी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, निकम्मे कांग्रेसी बात करते हैं देश विदेशों की। एक समय वो था, एक समय ये है। तो इसके लिए जो आज जो ना जिस तरीके से देश की इकोनॉमी कितनी ऊपर पहुंची है, तो इसके लिए जो देश आज जो ना इतना मजबूत हाथों में, इसके लिए देश के साथ एकीकृत हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करें, और जो 400 पार का नारा है उसको जो ना साकार करने का काम करें। आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया। कांग्रेस लगातार कहती है तो लोगों की आस्था से, भावनाओं से खेलने का काम जो बीजेपी वो कर रही है, और उसका तो विरोध भी काफी समय से होता रहा। जो कांग्रेस अपने आप कर रही है कि यहाँ पे तो कुछ और बना देना चाहिए, कांग्रेसी बोलते भी हैं, काफी कुछ चीजें चली, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस चलती है तो भी सवाल उठाया एक ही परिवार से। ये कांग्रेसी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये सोनिया माता की जय बोलते हैं, ठीक है। अब जो है कांग्रेस के अंदर आप आओगे तो राहुल गांधी के दादाजी का क्या नाम था? राहुल गांधी की माँ कहाँ की है जी? उसका क्या धर्म है? इनका क्या लेना देना हिंदुत्व से? इनके नजदीक दूर दूर तक इनके हिंदुत्व नहीं है। तो ये जिसके अंदर जैसा खून बह रहा होगा, खेत में मक्का बोओगे तो मक्का काटोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे। अब जो ना हिंदू के घर में हिंदू ही पैदा होगा, अब मुसलमान के घर में तो मुसलमान ही पैदा होगा। उसमें कोई दो राय थोड़ा है, बनावटी जनेऊ पहनने से थोड़ा ही कुछ होना है। तो जैसा इनको आदेश देते हैं वैसे उसी आदेश के ऊपर काम करते हैं। ये जो है ना, इनके अंदर कोई देशभक्ति की भावना नहीं है। देशभक्ति ऐसी नहीं आती है जी। देशभक्ति तो बचपन से कूट कूट के भरी जाती है। इनको मालूम नहीं है दुनियादारी का, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अरे ऐसा प्रधानमंत्री बनाओगे जिसको पूरा देश, कोई पप्पू कोई चप्पू, पता नहीं हमारे गांव में क्या क्या बोलते हैं देश भर में, वो प्रधानमंत्री। कहाँ राम, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी, कहाँ राम राम, कहाँ टाटा, कहाँ नरेंद्र भाई जी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ कांग्रेसी, कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर पार्टी है। सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये सुरेंद्र जी हैं जो कि आप जान चुके हैं, और इनके बारे में जो सारी चीजें हैं वो आप अब सुन भी चुके हैं। और इलेक्शंस के अंदर ये किस प्रकार से आने वाले हैं, अगर इनको मौका देती है पार्टी तो वो भी आप देख ही लेंगे। लेकिन आपके अपने विचार क्या हैं वो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।